अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वअक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात। जैसे कि हम इस्लाम के बुनियादी अरकान में से जो दूसरा रुकन है नमाज है, इसके मुतालिक पढ़े थे। कल हमने नमाज की शुरूत के मुतालिक पढ़ा, इसकी फजीलत के मुतालिक पढ़ा और नमाज के औकात के बारे में पढ़ा। आज हम रुकन और शरत के बारे में पढ़ेंगे। नमाज के अरकान क्या हैं, वाजिबात क्या हैं और नमाज़ें कौन कौन सी हैं, कौन कौन से तरीके हैं, ये आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। रुकन जो है इसकी जमा अरकान आती है और शर्त, इन दोनों की डिफ़ाइन एक ही है, तारीफ़ एक ही की जाती है। रुकन और शरत से मुराद वो चीज़ है जिसकी मौजूदगी में कोई चीज़ कामिल व मुकम्मल होती है और उसकी अदम मौजूदगी में बातिल हो जाती है। यानी शरत से मुराद और रुकन से मुराद वो चीज़ है कि जब वो चीज़ होगी तो वो चीज़ मुकम्मल होगी। अगर शरत नहीं है या रुकन नहीं है तो वो चीज़ मुकम्मल नहीं है। बिल्कुल इसकी ये डिफ़ाइन लिखी है। अगर मज़ीद आसान समझते हैं, जिसकी मौजूदगी में कोई चीज़ कामिल मुकम्मल होती है, जिसकी मौजूदगी में, और उसकी अदम मौजूदगी यानी उसकी गैर मौजूदगी में वो चीज़ बातिल हो जाती है, यानी उस चीज़ का कोई वजूद नहीं होता। इसलिए अब इन दोनों में फ़र्क करेंगे। रुकन उस चीज़ में दाखिल होता है और शर्त उस चीज़ से खारिज होती है। यानी रुकन जो चीज़, जिस चीज़ का रुकन है ना, वो उसमें शामिल होगी। फॉर एग्जाम्पल नमाज के अरकान है, उनमें एक रुकू है। अब नमाज एक चीज़ है, उसमें रुकन, नमाज रुकू उसमें दाखिल है ना, तो रुकन क्या है, वो दाखिल शै होता है, यानी किसी चीज़ में दाखिल होता है। और शर्त क्या होती है, उस चीज़ से बाहर होती है। जिस तरह नमाज के लिए शर्त क्या है, वुजू होना। अब ये वुजू नमाज के अंदर दाखिल तो नहीं है ना, वुजू बाहर है ना, इसलिए शर्त का ताल्लुक होता है बाहर से और रुकन का ताल्लुक होता है अंदर से। रुकन चीज़ के अंदर होता है, जिस तरह नमाज का रुकन रुकू है तो नमाज के अंदर रुकू है, और नमाज के लिए शर्त वुजू है तो शर्त चीज़ क्या होती है, बाहर होती है। ये फ़र्क है। मजीद देख लें, रुकन और शर्त में फ़र्क यह है, रुकन उस चीज़ में दाखिल होता है और शर्त उस चीज़ से खारिज यानी बाहर होती है। यानी कोई भी चीज़ है, आप और भी मिसालें ले सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर जो आपको समझ आ जाएगी वो नमाज सीखी है। नमाज में रुकन है, सजदा भी रुकन है, उसका रुकू भी रुकन है। अब अगर हम मिस करेंगे, रुकू को मिस कर दिया तो वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। अगर नमाज पढ़ने सजदा नहीं किया तो उस चीज़ का वजूद नहीं रहेगा, वो साया हो जाएगी, बातिल हो जाएगी। इसलिए रुकन का ताल्लुक उस चीज़ में दाखिल होता है। अब शरत जो उस चीज़ से बाहर होती है, यानी आप बगैर वुजू के नमाज पढ़ें, आपकी नमाज होगी नहीं होगी। इसलिए डिफाइन दोनों की एक ही है कि वो चीज़ शरत होगी, रुकन होगा तो वो चीज़ मुकम्मल होगी, वैसे मुकम्मल नहीं होगी। तो इन दोनों में फ़र्क इस तरह किया कि रुकन उस चीज़ में दाखिल होता है और शरत उस चीज़ से बाहर होती है। जिस तरह वुजू, नमाज के लिए वुजू शर्त है, लेकिन शरत वुजू बाहर है और रुकन दाखिल होता है। जिस तरह सजदा लाजिम है, रुकू लाजिम है, ये उस चीज़ में दाखिल है। ये दोनों में फ़र्क है। रुकन चीज़ में दाखिल होता है और शरत चीज़ से बाहर होती है। ये दोनों फ़र्क याद रखना। अब चलते हैं अरकानुस सलात। नमाज के अरकान कौन कौन से हैं? सबसे पहले है कियाम, कियाम करना यानी खड़े होना। दूसरे नंबर पर है तकबीरतुल इहराम। तकबीरतुल इहराम कहते हैं जब हम नमाज शुरू करते हैं, सबसे पहली जो तकबीर होती है, हाथ बांधते हैं, सबसे पहले अल्लाह अकबर करके नमाज शुरू करते हैं, उसका उसे कहते हैं तकबीरतुल इहराम। और तीसरे नंबर पे जो नमाज के अरकान में से है सूरह फातिहा। सूरह फातिहा भी नमाज की जरूरी, अगर नहीं पढ़ेंगे तो वो नमाज नहीं होगी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफातिहातिल किताब। उस शख्स की कोई नमाज नहीं है जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी। इसलिए सूरह फातिहा भी लाजमी है, नमाज का रुकन है। चौथे नंबर पर है नमाज के अरकान में से रुकू करना। अगर आप रुकू नहीं करेंगे तो आपकी नमाज बातिल है, ज़ाया, उस नमाज को कोई फायदा नहीं। इसलिए नमाज के अरकान में रुकन भी और रुकू भी लाजमी है। इस तरह पांचवें नंबर पर है अरकान सलात में से रुकू के बाद खड़े होना। जब रुकू करके हम खड़े होते हैं, समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हैं, तो वो भी नमाज का रुकन है। अगर हम रुकू से डायरेक्ट सजदे में चले जाएं तो भी नमाज बातिल हो जाएगी। रुकू के बाद खड़े होना ये लाजिम है, क्योंकि ये भी नमाज का रुकन है। अब छठे नंबर पर है 7 आज़ा पर सजदा करना। यानी रुकू के बाद जब खड़े होते हैं उसके बाद सजदा करते हैं ना, तो उसका रुकन है 7 आज़ा। जो पार्ट्स है ना, पार्ट्स ऑफ बॉडी, उनमें 7 जो है वो जमीन पर लगने चाहिए। वो कौन से हैं?
नाक और माथा ये जो आपका ये इसे एक ही हड्डी शुमार किया जाता है। एक ये हो गए, दो हाथ, तीन, दो घुटने, पांच और दो आपके पाँव, कितने हो गए? सात। ये चीजें जमीन पर लगना जरूरी है। दो पाँव, दो घुटने, दो हाथ, छह, और एक ये चीज नाक भी और ये भी। ये जब जमीन पर सात चीजें लगेंगी तो सजदा ठीक होगा। तो इसके दौरान एक और बात जहन में आती है कि अक्सर खवातीन जो होती हैं वो अपना सजदा बिल्कुल दुरुस्त नहीं करती। वो ये सात चीजें लगाते हैं लेकिन वो बाजू भी जमीन पर बिछाती हैं, जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इस तरह तुम सजदा ना करो। सजदे का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तरीका बताया वो ही दुरुस्त है। तो औरतों की और मर्दों की नमाज में कोई फर्क भी नहीं है। आपको कोई भी कुरान की आयत नहीं मिलेगी, कोई भी हदीस नहीं है जिसमें यह डिफरेंस किया गया हो कि औरत की नमाज ये है और मर्द की है। अगर कभी हुई किसी के पास तो मुझे भी दिखाइएगा। इसलिए मर्द और औरत की नमाज सेम सेम एक ही नमाज है, चाहे वो हाथ बांध रही है, चाहे वो रुकू कर रही है, सजदा कर रही है, तशहुद, जो कुछ भी है सेम नमाज है, मर्द की भी और औरत की भी। अब आ गया 7वें नंबर पर दो सजदों के दरमियान बैठना। एक हम सजदा किया, दूसरे सजदे के लिए हम बैठते हैं, फिर दूसरा सजदा करते हैं, तो दूसरे सजदे के लिए हमें बैठना जरूरी है। यह भी नमाज का रुकन है। अब 8वें नंबर पर है जितने भी अफआल हैं, चाहे रुकू है, सजदा है, क़ियाम है, तशहुद है, तमाम अफआल में इत्मीनान यानी उसमें सुकून होना चाहिए। ये नहीं कि हम फौरन से रुकू करें, फौरन सजदा, फौरन से इस तरह, ये कोई नमाज इस तरह नहीं कबूल होती। क्योंकि एक शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उधर आया, उसने नमाज पढ़ी तो उसने इसे जल्दी जल्दी पढ़ दी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया आप दोबारा जाए, दोबारा नमाज पढ़े। दूसरी दफा भी इस तरह पढ़ गया, तीसरी दफा आके खुद कहता है, फिर कहता रसूल कैसे पढ़ो? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ के बताया कि तमाम अफआल में इत्मीनान होना चाहिए, सुकून होना चाहिए। सजदा करें सुकून से करें, रुकू करें सुकून से करें, यानी तमाम अरकान में, तमाम अफआल में सुकून, इत्मीनान होना लाजमी है। अब 9वें नंबर पे है तमाम अरकान में तरतीब, यानी जितने भी अरकान है उनमें तरतीब लाजमी है। जिस तरह हम किया सबसे पहले क़ियाम करते हैं, फिर रुकू, फिर सजदा। ये नहीं होगा कि हम डायरेक्ट सजदे से शुरू करें, फिर रुकू करें या तशहुद कर लें, बाद में क़ियाम करें, इस तरह नहीं होगा। तमाम अरकान है उनको तरतीब देना जरूरी है, तरतीब से। अगर बेतरतीब से काम करेंगे वो भी नमाज आपकी जाया हो जाएगी, बातिल हो जाएगी। इसलिए तमाम अरकान में तरतीब लाजिम है। आ गया 10वें नंबर पर आखिरी तशहुद। यह भी अरकान नमाज में से है कि आपने आखिरी तशहुद करना है। और 11 नंबर पर है कि तशहुद कैसे करना है, बैठ के करना है। आखिरी तशहुद में बैठना वो लाजिम है। अब 12वें नंबर पर है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना। यह हम तशहुद में भेजते हैं, यानी दुआ पढ़कर तहियात, फिर वो अशहदुल्लाह पढ़ के उसके बाद दुरूद पर पढ़ते हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना भी जरूरी है, यह भी नमाज का रुकन है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आप दुरूद नहीं पढ़ेंगे वो आपकी नमाज काबिल कबूल नहीं होगी, जाया हो जाएगी, बातिल हो जाएगी। इसलिए नमाज के अरकान में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना भी जरूरी और लाजमी है। और 13वें नंबर पर है नमाज के अरकान में से सलाम फेरना, यानी जब आपने नमाज को खत्म करना है तो आप सलाम फेर के करेंगे। ऐसे नहीं कि आपकी तशहुद मुकम्मल हुई तो आप उठे तो ऐसे ही चले गए, ऐसा नहीं होगा। आपने सलाम फेरना है, पहले दाईं तरफ फिर बाईं तरफ, फिर आपकी नमाज मुकम्मल होगी। अब सलाम से पहले एक और चीज जहन में आई कि हम दुरूद के पाक के बाद, दुरूद इब्राहिमी के बाद क्या पढ़ते हैं? रब्बी जअलनी मुकीमस्सलात। ये आम दुआ जो मशहूर है, जबकि हम इसे कुरान हदीस में देखें ना कि इसका बैकग्राउंड हमें मिलता है कि नहीं। ये हमें दुआ के तौर पे तो मिलती है, यानी हम दुआ कर सकते हैं, लेकिन ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी ताकीद नहीं की कि आप ये दुआ दुरूद पाक के बाद लाजमी पढ़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ की ताकीद की है, वो कौन सी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि आप दुरूद इब्राहिमी के बाद वो दुआ पढ़े। वो कौन सी? अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्रि व औज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व औज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल व औज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल मअसम वल मग़रब अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरा व ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अन्ता फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूर। ये दुआ है, अगर आप ये याद करें तो ये ही सुन्नत से साबित है, इसी का हमें हुक्म दिया गया है। रब्बी जालनी, अगर ये हम दुआ पढ़ लेते हैं, बाद में पढ़ना चाहें तो रब्बी जालनी इजाफी तौर पे पढ़ सकते हैं, लेकिन जिस चीज का हमें हुक्म मिलता है वो यही दुआ है। और मुझे आप रिमाइंड करवाइएगा, मैं आपको ग्रुप में ये दुआ सेंड भी करूंगा, तो आप थोड़ी थोड़ी करके इसे याद करें, क्योंकि यही असल दुआ है जो हमें हदीस से मिलती है। इसमें आप क्या पढ़ते हैं?
अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, या अल्लाह मैं कब्र के अज़ाब से पनाह मांगता हूँ, जहन्नुम के अज़ाब से पनाह मांगता हूँ, जिंदगी और मौत के फितने से पनाह मांगता हूँ, दज्जाल के फितने से पनाह मांगता हूँ। इसमें हम इकरार करते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरा, या अल्लाह मैं बहुत बड़ा अपने नफ्स पर, अपनी जान पर जुल्म कर लिया है, मुझे तू ही माफ कर, तेरे अलावा कोई माफ करने वाला नहीं है, तू रहम करने वाला। अब इसमें इंसान कितने आजी हो, तो यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई है, तो यही हमने पढ़नी है। रब्बी जाने हम इजाफी तौर पर पढ़ सकते हैं, लेकिन उसका हुक्म नहीं है। अब आगे है वाजिब, लेकिन हमारी पूरी जिंदगी इसमें गुजर जाती है पढ़ते पढ़ते। तो अगर कोई इस तरह बात करे तो कहते हैं हम पूरी जिंदगी ये पढ़ते हैं, आपको नई बात बता रहे हैं, हमने तो पहले कभी किसी से सुना नहीं है। तो मैं कहता हूँ किसी से ये हदीस से साबित है, क्योंकि ये तो कुरान पाक की आयत है, रब्बी जालिम, ये हज़रत इब्राहिम की दुआ है। अगर कुरान पाक में ये हदीस में कहीं साबित है कि नमाज में पढ़ना लाजमी है, फर्ज, तो मुझे बताएं। लेकिन जो मैं दुआ बता रहा हूँ इसका रेफरेंस भी मैं सेंड कर दूंगा और ये दुआ भी सेंड कर दूंगा, ये मुझे रिमाइंड करवा दीजिएगा। आगे वाजिबात उस्सलात, नमाज में कौन कौन सी चीजें वाजिब हैं, जरूरी हैं। पहले तकबीरतुल इहराम, जब आप नमाज शुरू करते हैं ये जरूरी है नमाज में दाखिल होने के लिए, क्योंकि जब आप कहते हैं फिर आपके इहराम, सारी चीजें हराम बातें करना, बाकी सारे काम हराम हो जाते हैं, आप अल्लाह के सामने खड़े हो गए। दूसरे नंबर पे जो चीजें वाजिब पढ़ने वाली, अब समी अल्लाहु लिमन हमीदा, जब आपने रुकू से खड़े होना है, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, ये हर एक के लिए कहना जरूरी है, इमाम के लिए भी और मुक्तदी के लिए भी। चाहे बाजमात नमाज पढ़े हैं तो इमाम के लिए भी और मुक्तदी के लिए भी। अगर अकेले पढ़ रहे हैं तो फिर भी आपने समी अल्लाहु लिमन हमीदा कह कर ही रुकू से खड़े होना है। और उसके बाद ये तीसरे नंबर पर ये दुआ भी पढ़नी है, रब्बना वलकल हम्द। ये हर एक के लिए, चाहे इमामत करवा रहा है, चाहे कोई पीछे नमाज पढ़ है, चाहे कोई अकेला पढ़े, हर एक के लिए ये दुआ भी लाजमी है, ये भी हदीस में मौजूद है। अब चौथे नंबर पे वाजिबात सलात में है कि रुकू में सुभान रब्बियल अज़ीम, ये तस्बीह पढ़ना, ये भी वाजिब है। अब पांचवें नंबर पर है सजदे में सुभान रब्बियल आला, ये दुआ भी पढ़ना वाजिब है। छठे नंबर पर है दो सजदों के दरमियान दुआ। अक्सर होता है कि हम दो सजदों के दरमियान दुआ पढ़ते हैं, एक सजदा किया बैठे तो फौरन दूसरा सजदा, नो, इसमें एक सजदा करके बैठेंगे, उसमें ये दुआ पढ़ेंगे, मुख्तसर दुआ, रब्बिगफिरली रब्बिगफिरली रब्बिगफिरली, ये 3 दफा आप पढ़ लें। और इसके अलावा एक और हदीस में भी आती है दुआ, अल्लाहुम्मा ये भी जरूरी है, ये भी वाजिबात सलात में है। अब इसी तरह आगे नमाज में जो तरीके आएंगे, कौन कौन सी नमाजें हैं वो हम पढ़ते हैं। तो ज़रा थोड़ी ब्रेक करेंगे, इसके बाद हम पढ़ते हैं।